वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के उपकारों का, उनकी कृपाओं का, संसार में उनकी रचनाओं का, उनके स्नेह का अपने शरीर में और संसार में, जीवन में और जगत में अनुभव करें। भगवान हमारे जीवन के आधार हैं। भगवान ही हमारे समस्त पदार्थों के निर्माता है। हमारा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि समस्त प्राणियों के वे ही पिता हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना, किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाना, सबके हित में अपना हित, सबके भले में अपना भला समझकर जीवन को जीना, यही कर्म प्रभु से भक्त को जोड़ने वाले होते हैं कि भक्त भगवान के दिए ज्ञान के अनुसार जीवन को जिए। भगवान की हो रही कृपाओं को नित्य देखता रहे, नित्य जानता रहे, अनुभव करता रहे, ताकि मन में कभी अभिमान न आए। मन में कभी विकार न आए, मन में कभी गलत विचार न चले। इसलिए मन को, स्वयं को परमात्मा के भावों से जोड़कर जीवन जीना चाहिए। सो आइए, वे विधाता जो इस जीवन के दाता है, इस जगत के निर्माता है, संसार में शरीर को प्राप्त करने वाले अनेक योनियों के जितने भी प्राणी हैं, वे सब प्राणी सुख की ओर भाग रहे हैं। और वो जो सुख है,
जिसके पास में रहता है वो परमात्मा है, वो विश्वात्मा है, वो जगत का पिता, वो विश्व के स्वामी परमात्मा विधाता है। जो उन्हें जानता है, जो उन्हें विचारता है, जो उनमें अपने आत्मा को रमण कराता है, उनके भाव में रखता है, वही सच्चे अर्थों में प्रभु की भक्ति करता है और भक्ति के फल को वही वास्तव में चखता है। सो भगवान के उपकारों का जीवन में, शरीर में अनुभव करें। उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे हैं उसको स्थिर करते हुए कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखते हुए, सिर से पांव तक के, पांव से सिर तक के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल ढीला छोड़ते हुए, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास को भीतर लेते लेते शरीर को अनुभव करें। जिनके घर में बिल्कुल शोर नहीं है वे दिव्यनाथ को सुने, दिव्य प्रकाश को भ्रिकुटी में देखें और भगवान का उनके किए उपकारों को स्मरण करके मन ही मन धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव उनके प्रति प्रकट करें। 5 मिनट ये प्रयोग करें। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट ये प्रयोग करें। बाहर से श्वास भीतर लेंगे, उसे अनुभव करेंगे, उसके साथ सिर से पांव तक के शरीर को शिथिल रखते हुए अनुभव करेंगे और फिर श्वास को लेते हुए धीरे धीरे उसी प्रकार छोड़ते हुए उसी प्रकार छोड़ते हुए उसे अनुभव करेंगे। श्वास के साथ साथ शरीर को अनुभव करेंगे। इससे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा, चित्त स्थिर होगा और सुखानुभूति बढ़ेगी। साथ में दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को भी सुनते देखते रहे और इन भावों को अपने चित्त में संग्रहित करें। इनके संस्कार चित्त पर डालें। ओम कीजिए।
हो। हो। अब साथ में प्रभु नाम का मानस जब भी प्रारंभ करें, श्वास को, प्राणों को बाहर से भीतर धीरे धीरे अनुभव के साथ लेकर भर लें। फिर उन्हें रोकें। रोकने के बाद रोकने के बाद मानसिक रूप से प्रभु नाम ओम का मानस जप करें। बाकी दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को देखते सुनते रहेंगे। शरीर को अनुभव करते रहेंगे। ओम का जो अर्थ है, प्रभु सर्वरक्षक है। उनके सर्वरक्षक स्वरूप को जीवन में, अपने से जुड़ी चीजों में, सब में महसूस करते रहेंगे। कीजिए, 2-3 मिनट तक इस प्रयोग को करें।
ओ हो। इस प्रकार भगवान के नाम का मानस जपते हुए, दिव्य नाद दिव्य प्रकाश देखते सुनते हुए, प्रभु के सर्वव्यापक स्वरूप का जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में, भगवान की बनाए पदार्थों में चिंतन करते हुए, अब भगवान के प्रति कृतज्ञता की अनुभूति करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, इस भाव के साथ भीतर से बाहर आए, दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर भीतर से बाहर आ जाए, स्क्रीन पर देखें। हम श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्म तत्व, परमात्म तत्व और प्रकृति तत्व के स्वरूप को समझाया जा रहा है महर्षि श्वेताश्वतर मुनि द्वारा, कि इनका स्वरूप क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इन्हीं तीन तत्वों का विस्तार है। इनको जानने की प्रक्रिया पीछे हमने श्लोकों के द्वारा समझी, कि कैसे भगवान का ध्यान किया जाता है, कैसे इन त्रितत्वों को जाना जाता है। उसी प्रक्रिया को आगे अगले श्लोकों से आज समझेंगे। पीछे हमने समझा, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम, ध्यान निर्मथनाभ्यासात एवं पश्यन निगूढ़वत्। अपनी देह को तो अरणी बनाए, पूर्व अरणी, और प्रणव को उत्तर अरणी बनाए, अर्थात अपने शरीर का और ओम का, दोनों का चिंतन करें। दोनों के चिंतन से, जैसे दो लकड़ियों के आपस में रगड़ने से उनमें आग उत्पन्न होती है, वैसे इन दोनों के चिंतन करने से ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञानाग्नि उत्पन्न होगी। वो ज्ञानाग्नि जैसे लकड़ियों के आपस में रगड़ने से, अरणियों के रगड़ने से, अरणि मंथन से उत्पन्न हुई अग्नि आसपास के अंधकार को दूर करती और भी कई मनोरथ पूर्ण करती, वैसे ही स्वदेह और प्रणव परमात्मा के नाम का जप चिंतन करने से, इनसे उत्पन्न जो ज्ञानाग्नि है, जो ज्ञान रूपी अग्नि है, वो न जाने कितने प्रकार के जो दोष हमारे जीवन में हैं अज्ञान के कारण, वो उस अज्ञान का नाश कर देगी, जिसके कारण जीवन में दोष है। तो उस अग्नि को पैदा हम कैसे करें, तो विधि बताई कि ध्यान के द्वारा। क्या करें? निर्मथनाभ्यासात, जैसे मथनी से दही को बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, वैसे ही इन देह और ओम, इन दोनों से अपने जीवन को मथें। प्रणव और स्वदेह, इन दोनों के चिंतन से पूरे जीवन को समझे, तो उसमें से फिर अमृत निकलेगा। क्या अमृत निकलेगा? आत्मा अलग समझ में आएगा, परमात्मा अलग समझ में आएगा, प्रकृति अलग समझ में आएंगी। यही अमृत है। जैसे दूध में से दही और दही में से मक्खन और मक्खन में से फिर हम घृत निकालते, ऐसे ही इसी बात को आगे अगले सूत्र से करें, श्लोक से करें। जैसे तिलेषु तैलम दधिनी व सर्पिर रापः
स्रोत स्वर्णेषु चाग्निः एवं आत्मात्मनि गृह्यते असौ सत्येनैव सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति। कहा जैसे तिलों में तेल छिपा है, दधी में घी छिपा है, और आप जल स्रोतों में छिपा हुआ है। भूमि के अंदर जो झरने बह रहे हैं पानी के, जो बोरिंग करते हैं तो जमीन में से पानी निकलता है, और कुआं खोदते हैं तो जो कुएं के अंदर ऊपर से पानी झरझर करके गिरता रहता है और फिर कुआं भर जाता है, उस झरने की बात कर रहे। तो जैसे झरनों में पानी बहता है, अरणीसु च अग्नि, और वैसे अरणीसु लकड़ियों के रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, उनमें आग बहती है, आग रहती है। एवं इसी प्रकार आत्मा यानी परमात्मा, आत्मनि यानी आत्मा में, जीवात्मा में, गृह्यते जाना जाता है, ग्रहण होता है। जैसे तैलों में तिल मिल जैसे तिलों में तेल मिलता है, दही में मक्खन मिलता है, स्रोतों में जल मिलता है, वैसे अरण्यों में अग्नि मिलती है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा मिलता है। जब उस प्रकार से आत्मा परमात्मा का चिंतन किया जाता है, तो ये कैसे मिलता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो आगे का असौ सत्येन, यह सत्य से मिलता है, सत्य की साधना से मिलता है, बिना सत्य के नहीं मिलता। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठा आचरण करता है, छल कपट करता है, उसको ये परमात्मा नहीं मिलता, उसके हृदय में ज्ञान का सच्चा प्रकाश नहीं होता। एवं इस ब्रह्म को तपसा, तप से, यह जो अनुपश्यति देखता है, अनुपश्यति पहले अपने आत्मा को देखता है, फिर परमात्मा को जानता है। अनुपश्यति हमारे पूर्वज ऋषियों ने देखा उसको, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, और हम उनके ज्ञान का अनुसरण कर हम भी उस परमात्मा को, अपनी आत्मा को और प्रकृति के स्वरूप को जान सकते हैं। तो अब इसका हमने कल गायन नहीं किया था, तो आज इसका गायन करेंगे और इसके भाव को भी पढ़ेंगे। पहले भाव पढ़ते हैं, देखिए। कह रहे हैं, जैसे तिलों में तेल, दही में घृत, स्रोतों में जल, अरणियों में अग्नि रहती, और तिलों में पीड़ने से, दही को बिलोने से, स्रोतों को खोदने से, अरणियों को रगड़ने से ये प्रकट होते हैं। तिलों में तेल, दही में घृत, स्रोतों में जल, अरणियों में अग्नि। वैसे ही जीवात्मा में परमात्मा निहित है। जैसे तिलों में तेल निहित है, दही में घी है, स्रोतों में जल है, अरणियों में अग्नि है, वैसे ही जीवात्मा में परमात्मा निहित है, और वही उसका ग्रहण होता है, वही उसका ग्रहण होता है, वही उसका ज्ञान होता है। आत्मा में ही परमात्मा को जाना जाता है, आत्मा ही परमात्मा को जान सकता है। परंतु वह दिखता सत्य, परंतु उसका अनुभव सत्य और तप की रगड़ से होता है। जो अपने जीवन को तपाता है, और कैसे तपाता है? सत्य के आधार पर, झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक कर्म करता है, और उनसे वो सत्य को तपाता है। ऐसे अब इसका हम गायन करेंगे। ओ तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पी आपः सोतः
स्वरणीषु चाग्नि एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्येन एनं तपसा योऽनुपश्यति। ॐ तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पी रापः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्येन एनं तपसा योऽनुपश्यति तपसा योऽनुपश्यति। हो। अब अगला श्लोक देखेंगे, 16वां श्लोक। सोलहवें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पीरिवार्पितम आत्मविद्या तपोमूलम तत् ब्रह्मोपनिषत् परम इति। सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पीरिवार्पितम आत्मविद्या तपोमूलम तत् ब्रह्मोपनिषत् परम। पीछे जो अंतिम में ये पद 2 बार आया है, ये प्रथम अध्याय की समाप्ति का सूचक है। तो देखिए, कह रहे हैं सर्वव्यापिनम आत्मानम। आत्मानम जो शब्द है, यह आत्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी आता है। प्रकरण को देखना होता है, तो यहाँ प्रकरण परमात्मा का है, क्योंकि सर्वव्यापी आत्मा नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा है, तो परमात्मा के लिए आया है। तो कह रहे हैं सर्वव्यापिनम, सब चराचर में व्याप्त, आत्मानम ब्रह्म को, परमात्मा को, क्षीरे दूध में, सर्पी इव घृत की तरह, अर्पितम उपस्थित व्याप्त जाने। कह रहे हैं सर्वव्यापी परमात्मा में आत्मानम ब्रह्म को नहीं, सब चराचर में, सारे जगत संपूर्ण विश्व में, सर्वत्र परमात्मा को दूध में जैसे घृत छिपा हुआ है, वैसे ही इस सारे संसार में परमात्मा को छिपा हुआ जाने। सारे संसार में परमात्मा को उपस्थित विद्यमान जाने। आत्मा विद्या तपोमूलम, करें आत्म ज्ञान और तप ही जिसका मूल आधार है। उस परमात्मा को जानने का आधार क्या है, परमात्मा कैसे जानने में आता है, करें आत्म विद्या। आत्मा के ज्ञान से, आत्मा का ज्ञान जब होता है तो उससे परमात्मा जानने में आता है। का तपोमूलम, और जो तप किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, यम नियमों का पालन किया जाता है, उसी से ही वो परमात्मा जानने में आता है। तद उसको ब्रह्म उपनिषद, ब्रह्म की उपासना ज्ञान ही, तद उसको, उस साधक को ब्रह्म उपनिषद यानी ब्रह्म की उपासना ज्ञान ही परम ब्रह्मोपनिषद ब्रह्म ज्ञान है। इति ऐसे ब्रह्मवादी चर्चा कर निश्चय पर पहुंचे कि इस जगत का मूल कारण क्या है, इस जगत का निर्माता कौन है। तो जगत का निर्माता परमात्मा है। इस प्रकार उन ऋषियों ने जो आपस में चर्चा शुरू करी थी, जिन्होंने, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जगत का जो मूल कारण है, निमित्त कारण है, वो परमात्मा है। जगत का जो उपादान कारण है वो प्रकृति है, और जगत का जो भोक्ता है वो जीवात्माएं हैं। तो यहाँ आकर ये अध्याय पूर्ण होता है।
अब इसके भाव को हम पढ़ेंगे, फिर इसका गायन करेंगे। देखिए 16वां श्लोक। दूध के कण कण में जैसे घृत व्याप्त है, इसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा को, परमात्मा को जानकर आत्मविद्या और तप से, यानी आत्मज्ञान से और तप से उसे जान लेना ही परम ब्रह्म उपनिषद है। परम ब्रह्म उपनिषद है, यानी उस ब्रह्म को इन दो चीजों से जाना जा सकता है, एक तो आत्मविद्या, दूसरा तप। ईश्वर का जो आदेश है उसका पालन करना ही तप है। अष्टांग योग का पालन करना तप है। आत्मविद्या आत्मा का अनुभव, चेतना का अनुभव। एक चेतन के अनुभव से दूसरे चेतन को जाना जाता है। एक चेतन अपनी आत्मा, दूसरा चेतन परमात्मा, उनको जाना जाता है। अब आइए 16वां श्लोक। ओम सर्वव्यापिनम् आत्मानं क्षीरे सर्पीरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद् ब्रह्मोपनिषत् परम्, तद् ब्रह्मोपनिषत् परम् इति। ओ, तो इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद का अपना पूर्ण हुआ। अब इसके आगे योग द्वारा ब्रह्म दर्शन कैसे होता है, ये दूसरा अध्याय है, जो हम कल के पाठ में प्रारंभ करेंगे। आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब भगवान का धन्यवाद और इस ज्ञान का धारण आत्मसात करेंगे। नेत्र बंद करके 2 मिनट इस ज्ञान का आत्मसात और परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। ओ, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए, ज्ञान का आत्मसात करते हुए, प्रभु के प्रति हृदय की कृतज्ञता को, जीवन को ध्यान में रखते हुए, प्रकट करते हुए, अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम। ओ, आप सबका आज का दिन शुभ हो।
मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब वैदिक ज्ञान की राह पर चलें, जीवन का उत्तम निर्माण करें और स्वयं को सुखी, परिवार और समाज को सुखी करें। सबके सुख में कारण बने, जीवन का उत्तम निर्माण करें। हो